हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें एक पोर्शन जो है उसका डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और साथ में इसमें हम जो है मोनरा किंगडम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको जो है कुछ चीजें जो है वो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो एरिस्टोटल को बोला जाता है, और इन्होंने जो है दो ग्रुप्स में जो है एनिमल को जो है वो आपका डिवाइड कर दिया था। एक जो थे एनीमिया और एक इनीमिया जो है उसमें डिवाइड किया था, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में। और ये किसके बेस पे था कि किनके पास जो है रेड ब्लड सेल है और किनके पास नहीं है। देन आपको पूछा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, जो कि आप थियोफ्रास्टस को बोलते हैं, जिन्होंने जो है प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में जो है बांट दिया था। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। देन आपको पता है क्लासिफिकेशन क्या होती है, जब हम ऑर्गेनिजम्स को जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में डाल देते हैं कैटेगरीज में, उनकी सिमिलैरिटीज डिफरेंस देख के, तो उसको आप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। देन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीसीज की टर्म किसने दी थी, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जॉन रे। आपको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी पता होना चाहिए, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल प्लांट जो है वो किसने दिया था। तो आपको ध्यान में रखना है बेंथम एंड हुकर जो है, इन्होंने जो है इस सिस्टम को दिया था, और इनकी जो बुक थी दैट वाज जेनरा प्लेंट्रम। तो वहां पे जो है इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको जो है एक और पूछा जाता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किसने दिया था। तो एंगलर एंड प्रेंटल जो है इन्होंने ये सिस्टम दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। देन अगर आप क्लासिफिकेशन में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको तीन तरह के जो है क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा है आपका कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने दिया था। तो लीनियस ने दिया था, आपने ये ध्यान में रखना है। आपको जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने ये डिस्क्राइब किया है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो थ्रीकल ने दिया था, और उन्होंने प्रोटिस्टा को जो है वो ऐड किया था। उसके अलावा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉपलैंड ने दिया था, और उन्होंने मोनरा को जो है वो ऐड किया। बाद में आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आपका आर.एच. विटाकर करके जो है आपको नाम बार बार वहां पे दिया जाता है, जो कि पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, जिन्होंने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, और इन्होंने फंजाई को जो है वो ऐड किया। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है क्लासिफिकेशन आई थी जिसको आप सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर थ्री डोमेन ऑफ लाइफ जो है बोलते हैं, जो कि कार्ल वूज ने दिया था। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आप थ्री डोमेन की बात करें, इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसने जो है थ्री डोमेन्स को जो है इन्होंने आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आपका यूकैरियोट्स में डिवाइड कर दिया था। और सिक्स किंगडम के हिसाब से आप देखें तो इन्होंने मोनरा किंगडम को जो है वो आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो है वो डिवाइड करके जो है वो बाकी फर्दर किंगडम्स जो है उनको ऐड किया था। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बना था। आपका नेक्स्ट है कि किंगडम मोनरा के बारे में। तो किंगडम मोनरा से आपको काफी बार और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोनरा जो है यूनिसेलुलर होते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जो है वो आप यहीं पे पढ़ते हैं। मोनरा किंगडम की खासियत ही ये है कि इसमें सारे के सारे आप प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, वो उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। डीएनए आपको नेक्ड जो है वो मिलता है साइटोप्लाज्म में, जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूट्रिशन आपको ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये सारा न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। आपको पता है ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है वो काम करते हैं, पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट जो है उनको लिविंग होस्ट चाहिए होता है, एंड सिम्बायोटिक यानी कि रिलेशनशिप में काम करते हैं एक दूसरे को हेल्प करके। तो ये सारी तरह का न्यूट्रिशन जो है वो इनमें पाया जाता है। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, गैमीट्स एब्सेंट होते हैं। ये सब आप बेसिकली प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप प्रोकैरियोट बोल सकते हैं या बैक्टीरिया को एज एग्जांपल लेके जो है वो आप इस चीज के बारे में बोल सकते हैं। देन किंगडम मोनरा जो है इसमें आप आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पेशली इनके बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है। आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में आप देखें तो तीन तरह के जो हैं वो आपको बैक्टीरिया यहाँ देखने को मिलते हैं, मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजेंस वो होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स जो है वो सॉल्ट में रहना पसंद करते हैं बैक्टीरिया, उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब है वो बैक्टीरिया जो आपके बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा जो एसिडिटी वाला एरिया होगा वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये तीन तरह के बैक्टीरिया आप आर्कियोबैक्टीरिया में देखते हैं। तो बैक्टीरिया की एक टाइप है आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया जिसको आप ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया जो है इसकी टर्म दी थी अहनबर्ग ने, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है चैप्टर में कि शेप के बेस पे अगर आप देखें तो चार तरह के जो है बैक्टीरिया होते हैं। कोकस मतलब स्फेरिकल शेप्ड, बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप्ड, एंड विब्रियो कोमा शेप्ड, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा विब्रियो से जो है वो क्वेश्चन आता है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। देन आप देख सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के बेस पे भी दो बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है जैसे यहाँ पे आपके एग्जांपल दे रखे हैं बेसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, और आपके जो नेगेटिव है दैट इज सुडोमोनास एंड सैल्मोनेला। ये जो है आपके बैक्टीरिया डाई के ऊपर जो है उनका नाम जो है वो इस तरह से रखा गया है। ग्राम जो है इन्होंने ये जो टेक्निक है बेसिकली स्टेनिंग टेक्निक, इसको इंट्रोड्यूस किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, इसलिए इसका नाम है ग्राम स्टेन। और इसमें हम देखते हैं कि जो आपके बैक्टीरिया हैं जो कलर को रिटेन कर लेते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जो कलर को नहीं रिटेन कर पाते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
उसके बाद बैक्टीरियल सेल से जो है आपको काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है, जो वॉल बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन का पार्ट है और ग्लाइकन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो एक जगह जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट करके, वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है आपका सेल वॉल के अलावा भी जो है वहां पे बैक्टीरिया में आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साथ में जो है वो एक म्यूसिलेनियस शीट भी जो है वो मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं या जो बैक्टीरिया हैं आपके, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। कैरियोट वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए लगता है। देन जेनेटिक मटेरियल जो है इनका साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, सर्कुलर नेक्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हो या फिर जीनोफोर बोलते हो या फिर आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोट या फिर बैक्टीरिया जो है आपका, उसके अंदर जो डीएनए है वो नेक्ड पड़ा होता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए आप उसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हो। हमारा यहाँ पे जो है आप डायग्राम देख सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये न्यूक्लियोइड डीएनए जो है देख रहे हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़ा है, जिसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। उसके अलावा हमने बोला कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, बिकॉज आपको यहाँ राइबोसोम दिख रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनेली तो होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइबोसोम जो है वो आपके मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा ऑर्गेनेली जो कि आपका एक ऐसा ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है दैट इज राइबोसोम, और यहाँ पे 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो है यहाँ पड़ा होता है, प्लाज्मिड जो है ये भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया उनमें आपको फ्लैजेलम देखने को मिलते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है पिलाई। पिलाई जो होते हैं ये आपके रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जब ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाती है तो इसको हम मीजोसोम बोलते हैं, और बैक्टीरिया में जो मीजोसोम होते हैं वो दो चीजों में हेल्प करते हैं, रेप्लिकेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बार बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, लिविंग होती है, इलास्टिक होती है, सेमी परमेएबल होती है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम मीजोसोम बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मीजोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज मीजोसोम करते हैं रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है कलरलेस होता है आपका, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं पड़ा होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको 70s राइबोसोम जो है वो दिखाई देते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जो ये राइबोसोम होते हैं, कभी कभी ये 4 से 6 राइबोसोम जो है वो इकट्ठे होकर एक चेन सी बना देते हैं, तो जिस चेन पे ये अटैच होते हैं वो mRNA की चेन होती है, mRNA पे अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए, तब हम उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। यहाँ से आपको काफी बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। देन बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आपका एक एग्जांपल आता है जैसे कि राइजोबियम, रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स के साथ ये काम करता है, और इकोलाई जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है जिसमें विटामिन बी एंड के को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, यानी कि एसोसिएशन में जो है ये रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 तरह से, रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग तरह से होती है, पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें आप कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन जो है लेडबर्ग एंड टॉटम ने जो है फर्स्ट ऑब्जर्व की थी इकोलाई में। ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफ्थ ने जो है वो काम किया था, और यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का नाम भी दिया गया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। एंड ट्रांसडक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम जो है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में देखी गई थी, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इसमें काम किया था। ट्रांसडक्शन से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिकॉज इसमें जो है वो आप पढ़ते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है तो बैक्टीरियोफेज की जो है वो हेल्प ली जाती है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, तो यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है आपके वो और भी तरीके से जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन जो है उससे रिप्रोडक्शन हो जाती है, एंड एंडोस्पोर जो है वहाँ पे वो भी जो है वो मेंशन्ड है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो बैक्टीरिया जो है आपके, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये आपके हेल्प करने वाले बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देन विनेगर है, ये भी एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है उससे जो है ये प्रोड्यूस होता है। फिर हार्मफुल इफेक्ट में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है फूड पॉइजनिंग, बॉटुलिज्म जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो है बात की गई है साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि आपके फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं, सबसे पहले जो है इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस किया था, तो ये आपने ध्यान में रखना है। साइनोबैक्टीरिया को जो है ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, और इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हेट्रोसिस्ट करके, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। देन माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में हमने काफी बात की है कि माइकोप्लाज्मा जो है पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये जो आपके माइकोप्लाज्मा है इनको स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये जो जोकर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड
या फिर इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है वो है माइकोप्लाज्मा। एंड देन इनके अंदर जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए अपनी शेप जो है वो इजिली चेंज कर सकते हैं। चलिए आप करते हैं हम एमसीक्यू। सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जो है सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलेगा आपको, मल्टी सेलुलैरिटी, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर आप मोनेरा में देखें तो 5 किंगडम में से मोनेरा ही एक ऐसी किंगडम है जहां पे आप प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम मोनेरा। मोनेरा में जो है आपने बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी हैं, तो कौन सी शेप यहाँ पे नहीं है। अब आपके पास ऑप्शंस है कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला या फिर फंजाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फंजाई, क्योंकि आपको पता है 4 ही शेप्स होती हैं। कौन कौन सी, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला यानी कि स्पाइरम वाली, और एक है आपकी विब्रियो यानी कि कोमा शेप्ड। तो 4 शेप्स जो है वो आपको एग्जैक्टली जो है वो याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मोस्ट मोनेरा स्पीसीज। मोनेरा स्पीसीज में सबसे मेन मोड न्यूट्रिशन का कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक या फिर सेप्रोफिटिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक। अगर आप मोनेरा की स्पीसीज देखें तो ज्यादातर जो है वो आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मोनेरा स्पीसीज आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपको पूछा गया है कि मोनेरा की कौन सी स्पीसीज हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं। आपके ऑप्शंस में है आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर थर्मोएसिडोफाइल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हो। ये जो है इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपके फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, तो ये सारी चीजें आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में पता होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल वॉल इन मोनेरा। सेल वॉल जो होती है मोनेरा में उसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन या फिर ऑल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटेक्शन। सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया जो है वो एडवर्स कंडीशंस में भी मिलते हैं, तो इसलिए सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से।